जगत गुरु शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए काशीपुराधिपति भगवान विश्वनाथ के चरणों की सेवा का जो सौभाग्य मिला है उसको रोम रोम से अपने ग्रहण कर और पुनः उन्हें प्रणाम करते हुए उनके आशीष से आज मुझे लगता है कि सनातन धर्म के ज्ञात इतिहास में जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने अध्ययन किया है, महाकुंभ में तो हमारे धर्म के सभी पंथ एक साथ एकत्र होते ही होते हैं, परंतु उसके अतिरिक्त किसी और समानांतर सत्र में हमारी 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग के प्रधान और उनके अतिरिक्त भी इतने संत महात्मा एक साथ एकत्र हुए हों एक गंभीर चर्चा के लिए, गंभीर विमर्श के लिए, तो मेरे संज्ञान में जितना मेरा अध्ययन है यह दुर्लभ संयोग है। और मेरी अभी आदरणीय रमण जी से बात हो रही थी जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने का, इस आप सभी को यहाँ आमंत्रित करने का इतना महनीय कार्य किया है। तो रमण जी से मैंने कहा कि मुझे लगता है कि जो सनातन धर्म की ही जो भगवान बुद्ध की शाखा रही उसमें जो संगतियां हुई थी, 3 संगतियां हुई थी, आप जानते हैं, ईसा की प्राथमिक शताब्दियों में, तो उन्होंने पूरे दर्शन को, उस समय के पूरे विमर्श को, पूरे समाज की दिशा को एक करने में और एक बंधन में बांधने में, एक दिशा देने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मुझे लगता है कि हो सकता है यह हमारे धर्म का भी जो एक उत्थान पतन पराभव वैभव का कार्य चलता है और लगातार उसका क्रम चल रहा है, उसमें जो वर्तमान समय का संकट है, और देखिए रमण जी का कार्यक्रम पहले से था, लेकिन आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं उस समय बांग्लादेश में जो हमारी मातृशक्ति की आराधना का केंद्र स्थल है वहां इस समय सतिया जो चल रही हैं, जो हमारी हिंगलाज माता का मंदिर वाला क्षेत्र है जिसको हम आज किसी और देश के हिस्से में देख रहे हैं, किसी और सभ्यता और संस्कृति के अनाक्रमण या अनाधिकृत क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं, वहां जो स्थितियां हैं वह भी हमें ज्ञात हैं। मैं चूंकि मुख्यतः धर्मगुरु नहीं हूं और आप सभी जितने यहाँ धर्माचार्य उपस्थित हैं, आप सबका आशीर्वाद ग्रहण करने और आपसे कुछ प्रेरणा लेने, कुछ उद्बोधन लेने का ही मेरा दायित्व बनेगा। इसके बीच में जितना एक सनातन धर्म को प्राण प्रण से, निष्ठा से मानने वाले साधक के रूप में, मैं केवल धर्म का पालन नहीं बल्कि मैं कहूंगा अगर मैं साधना के क्षेत्र में हूं या साधना करने का प्रयास करता हूं, उसके रूप में प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष जो प्रश्न आज के समय में समीचीन हैं, प्रासंगिक हैं और जो बार बार ज्वलंत हो उठते हैं, उनके बारे में इस जो ये एक महा आयोजन हुआ है वहां से एक अगर दृष्टांत मिलता है, एक समाधान मिलता है तो वह श्रेष्ठ होगा। हम क्या एक वैश्विक जो धार्मिक विचार हैं उनके समूह में सनातन धर्म अथवा सनातन विचार क्या केवल किस्से कहानियों का एक समुच्चय भर रह जाएगा कि हम केवल कहानियां सुनाएंगे कि ऐसा हुआ, महादेव के साथ ऐसा हुआ, माता सती के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसे ऐसे चल के परिस्थितियां बनती रहीं और वो रुचिकर कहानियां बनी रहेंगी, या फिर जो पूरे विश्व का ईश्वरीय विचार है उसे हमें मार्गदर्शन भी देना है, मार्ग भी दिखाना है, या फिर इन दोनों महत्तर दायित्वों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने समाज को, अपने देश को, अपने आप को रक्षित भी करने का दायित्व हमारे ऊपर होगा। जितना मैं देख पाता हूं धर्म के 2 पक्ष होते हैं, एक लौकिक पक्ष है, एक आध्यात्मिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष हमारी साधना का पक्ष होता है और उस साधना के पक्ष में लोग काशी में मोक्ष धारण करने आते हैं, मोक्ष के लिए यहाँ अपने प्राण त्यागने का भी एक लोभ लेकर काशी में पधारते हैं। आपके सभी तमाम स्थलों पर लोग जाते होंगे, तमाम शक्तिपीठों पर जाते हैं, तमाम ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, तमाम मंदिरों में जाते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। और जो धर्म का लौकिक पक्ष है उसमें धर्म में एक प्रतीक के पीछे एकत्र होकर अपने आप को सुदृढ़ करना है, समूह की शक्ति ग्रहण करनी है जिसके आधार पर हम अपनी रक्षा समूह के रूप में कर सकें। तो मुझे लगता है आज का जो आयोजन है यहाँ एक मंच पर सबको लाने के पीछे वह धर्म के लौकिक पक्ष के संरक्षण का अधिक है। मुझे एक संत महात्मा ने, जब प्रयागराज मेरी पोस्टिंग थी पिछले कुंभ के समय, तो उन्होंने बताया था कि जो अखाड़ों का गठन आदरणीय शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने किया था, उसमें एक अखाड़ा पुरुष की अवधारणा उनके यहाँ है, जिसमें अखाड़ा पुरुष पद्मासन की मुद्रा में होते हैं, बाएं हाथ में उनके ज्योति जल रही होती है जो उनकी नाभि के पास होती है, वह ज्योति ज्ञान की ज्योति है जिसकी वह साधना कर रहे हैं, और दाहिने हाथ में उनके खड्ग होता है और आंखें आधी खुली हुई योग मुद्रा में होती हैं। तो मुझे लगता है यह जो प्रतीक चिन्ह था कि एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीपक,
इसने दशनामी नागा संप्रदाय के माध्यम से धर्म को लंबे समय तक दिशा दी थी। और आज आप सभी से मेरा करबद्ध ये प्रार्थना मेरी होगी, आपसे अनुरोध होगा कि आप सभी अपने सामूहिक नेतृत्व में मार्गदर्शन देकर एक ऐसा मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करें, सनातन धर्मियों के लिए प्रशस्त करें, जिसमें आत्मरक्षा, आत्मधर्म का प्रसार और प्रचार भी सम्मिलित हो। एक समस्या जो मुझे एक सनातन धर्मी के रूप में एक समस्या जो मुझे लगती है, हम प्रायः अपने धर्म को बचा लेने को भी अपनी विजय के रूप में प्रचारित करते हैं अथवा समझते हैं, ग्रहण करते हैं कि फला हमारे महापुरुष थे, उनको तमाम यातनाएं दी गई, उन्होंने आत्म बलिदान करना श्रेयस्कर समझा, परंतु धर्म नहीं परिवर्तित किया। मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया है इससे उलट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मत है मानता है कि तमाम जन्म जन्मांतर में हमारी आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, और वहां जब आप सनातन मत के अनुसार अपनी मुक्ति की कामना के साथ धर्म का आचरण करते हैं तो आपका मार्ग ठीक होता है। जब आप मुक्ति की कामना के साथ सनातन धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो आपका मार्ग कहीं और विपरीत होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन धार्मिक विचारों की अगर तुलना में भौतिक जगत में करूं, उनसे कंपेयर करूं, तो दो तरह के विचार आपके सामने हैं। एक आपसे कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, उसके बाद तुमने कुछ भी गुनाह किए हो, कुछ भी तुमने पाप किए हो, तुम्हारी मुक्ति हमारे हाथ में हो जाएगी और इसी देह के साथ तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर एक दिन आएगा, निर्णय का दिवस होगा, उस दिन एक बहुत ही शक्तिशाली सत्ता उतरेगी, तुम सब अपनी कब्रों से खड़े हो जाओगे, तुम्हारा हिसाब होगा। दूसरी तरफ एक सनातन विचार का आता है कि कोई गारंटी नहीं है, आप आइए, अपनी धार्मिक यात्रा प्रारंभ करिए, प्रार्थना करने से आपका मन निर्मल होगा, आराधना करने से संस्कारों के प्रति आपकी भावना बलवती होगी, अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से आपका धार्मिक विचार पुष्ट होगा, फिर साधना करनी होगी और साधना के माध्यम से अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं तय करना होगा। अब आप इसको भौतिक जगत में देख लीजिए, आपसे एक व्यक्ति मिलता है, कहता है तुम्हारे जवान की जितनी जमा पूंजी है वो सारी मुझे दे दो, तुम्हारा घर बनवाना, तुम्हारी बेटी की शादी करना, तुम्हारे बेटे का घर बनवाना, आगे उसकी नौकरी की चिंता करना मेरा कार्य होगा, लाओ सारा धन मुझे दे दो, मेरे अधीन आ जाओ। दूसरा व्यक्ति कहता है भैया देखो ये मार्केट है, शेयर मार्केट के ये जोखिम होते हैं, व्यापार की ये समस्याएं होती हैं, तुम्हें अपना मार्ग स्वयं तय करना है, मैं बता सकता हूं कि व्यापार बेहतर कैसे करते हैं, पहले कौन सा कॉन्सेप्ट क्या ठीक रहा है। तो आप जानते हैं दोनों में से वास्तविक आपको सलाह कौन दे रहा है, वास्तविक मार्ग कौन दिखा रहा है। लेकिन अगर वास्तविक मार्ग दिखाने वाले नहीं होंगे तो जो पहले वाले थे जिन्होंने कहा जीवन की सारी जमा पूंजी दे दो, हर 6 महीने पे दुगना करके देता रहूंगा, वो लोगों को ठगते रहेंगे। तो आज जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो आप मार्ग दिखाने वाले लोग हैं, सनातन धर्म की शिक्षा देने वाले लोग हैं, आपको केवल सनातन धर्मियों के बीच में ही मत का प्रसार नहीं करना है। हमारे संकुचन का एक कारण यह भी रहा कि हमने दूसरे मत में प्रवृत्त हो गए व्यक्ति को दिशा दिखाकर अपने मत में प्रवृत्त किया ही नहीं। आप सभी से मैं, हालांकि आप सभी का जो धार्मिक चेतना होगी, मैं मानता हूं आप ऐसे प्रबुद्ध केंद्रों से आए हैं कि हम सभी से, सामान्य लोगों से अधिक होगी, लेकिन आप सभी धर्मगुरुओं से, धर्माचार्यों से, पीठाधीश्वरों से, एक सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते मैं सभी जो अनुयायी यहां पर हैं उनकी तरफ से एक सामूहिक आपसे प्रार्थना करूंगा कि धर्म का प्रसार नहीं होगा तो धर्म का संकुचन होगा, संकुचन होगा तो संकुचित धर्म के साथ हुआ होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो चुका है, जो अफगानिस्तान में किया गया था। हम या तो बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे तो हम घटने लग जाएंगे। इसलिए आज के समय में सबसे पहली आवश्यकता है कि साधना की तरफ जिन लोगों की प्रवृत्ति होगी, जिनकी आध्यात्मिक उन्नति वहां तक जाएगी, वो अपना मार्ग तलाश लेंगे। जिनकी उन्नति उतनी नहीं है, सामान्य जन के बीच में धर्म रक्षित कैसे रहे और धर्म का प्रसार कैसे हो, प्रत्येक सनातन धर्मी का यह कर्तव्य होना चाहिए, कम से कम आपके द्वारा प्रतिपादित किया जाना चाहिए कि जिस प्रकार अन्य तमाम पंथ के लोग हैं जो गलत रास्ता भी दिखा रहे हैं, परंतु उसके बाद भी प्रत्येक व्यक्ति को येन केन प्रकारेण अपने मत में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। हमारे धर्म का कोई भी अनुपालन करने वाला व्यक्ति कभी यह प्रयास नहीं करता कि उसके मत में, उसके विचार में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवृत्त हो जाए, उसको सनातन दीक्षा दे दी जाए, परंतु यह प्रयास मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए और यही हमारे मत के भी संरक्षण का एक मार्ग होगा और यही पूरे विश्व की सभ्यता के संरक्षण का भी मार्ग होगा, क्योंकि एकमात्र पूरे जो पिछले 1000 वर्षों का इतिहास है उसने सिद्ध किया है कि धार्मिक विचार के आधार पर अत्याचार न करने वाला, अनाचार न करने वाला, मानव को वास्तव में मानव बनाने वाला और मानवीय गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाला एकमात्र धार्मिक विचार अगर पूरे विश्व में कहीं प्रवृत्त है तो वह सनातन धर्म अथवा सनातन धर्म के जो अनुषांगिक और विचार हैं, जिनको हम धार्मिक विचार कहते हैं लार्ज कॉन्सेप्ट में, बड़े स्तर पर, वही विचार ऐसे हैं जो पूरे विश्व में मानवता का प्रसार करने में सहायक होते हैं, मानव की वास्तविक गरिमा को स्थापित करते हैं।
तो यह हमारा धार्मिक दायित्व भी है, हमारा मानव होने के नाते भी दायित्व है। और हमें आज जन्म मिला है, हमें दो हाथ पांव भगवान ने दिए हैं, बुद्धि दी है, हमें किसी पशु योनि में नहीं रखा है। तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा धर्म का कार्य आज के समय में एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी सनातन धर्म में मति स्थिर ना हो रही हो, जो सनातन धर्म से भटक गया हो, जिसका जन्म किसी गैर सनातन परिवार में हो गया हो, जिसका जन्म सनातन परिवेश में हुआ था परंतु उसकी मति कहीं से सनातन परिवेश के प्रति आग्रह की न रह गई हो, उसे सनातन मत में प्रवृत्त करना, अपने मंदिरों में ले आना, अपनी आराधना पद्धति को सिखाना और उसको उस तरह प्रवृत्त करना कि तुम्हारा धर्म किसी का उत्पीड़न करना नहीं बल्कि सभी को साथ लेकर चलना और सभी को आगे बढ़ाना है। लेकिन उस आगे बढ़ाने में कई बार हम लोग बहुत निरपेक्ष होते हैं और निरपेक्ष होने में यह ध्यान नहीं रख पाते कि हम कहीं उसकी सहायता तो नहीं कर रहे हैं जो हमें ही काटना चाहता हो, हमें ही खाना चाहता हो। तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने कहा कि मैं तो सभी के लिए संभाव रखता हूं, मैं कोई विभेद नहीं करता सहायता करते समय। तो भी समस्या आपके साथ यह हो जाएगी कि आप वन में गए हैं, आप सोचते हैं कि शेर आपको नहीं खाएगा क्योंकि शेर के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप शेर को नहीं खाते हैं, तो अंत में शेर आपको खा जाएगा। तो आपको पोषण किसे देना है, भोजन किसे देना है, बलशाली किसे बनाना है, उसको बनाना है जो आपके मत को, आपके विचार को स्वीकार करके आप ही की भांति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उस अवधारणा को अंगीकृत कर सके, जो आपके बारे में बुरा ना सोच रहा हो। हमने बहुत लंबे समय तक, 1000 वर्षों तक हमारी सभ्यता ने और हमारे देश ने यह दंश सहा है और किया है। हमने जिनको प्राश्रय दिया, हमने जिनको आश्रय दिया, हमने जिनको पोषण दिया, वह बाद में हमारे ही ऊपर हमलावर हुए, यह हम जानते हैं। हमने कहा ठीक है, तुम आए हो, तुम बाहर से कहीं सताए हुए हो, अपना पूजा स्थल बना लो। उसके बाद उनका पूजा स्थल बनने के बाद उन्होंने कहा साहब आपकी घंटी से हमें दिक्कत होती है। अभी उन्नाव का एक प्रकरण आया था ऐसा, जिसमें 70 वर्ष पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार वहां लोग नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि आबादी का प्रतिशत बदल चुका है। तो धर्मांतरण के माध्यम से, जनसंख्या के माध्यम से जो लोग भी कहीं और गए हैं, और यह भी मानना है किसी के प्रति हमारा विभेद और दुराव नहीं है, किसी का अगर मत भिन्न हो गया है किन्हीं कारणों से, तो उसके मत को सुमति में कन्वर्ट करना, उसको सुमति में ले आना, वो अच्छी बात है। रामचरितमानस में लिखा है जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो जहां सुमति होगी, जिसकी मति सुंदर हो जाएगी, वहां संपत्ति होगी। और हम इस पूरे दक्षिण एशिया महाद्वीप में देख सकते हैं कि इस पूरे महाद्वीप में जो हमारा विचार था उससे भिन्न विचार में जो लोग गए वो कहां पहुंच चुके हैं और हम कहां हैं, इसे दर्शाना है और सुमति के साथ समृद्धि की तरफ, शांति की तरफ, सुख की तरफ लोगों को लाना है। मैं बार बार आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं, मैं तो मान लीजिए नौकरी कर रहा हूं, कहीं कुछ काम इस तरह से मेरा जो जीविका है उसका पालन कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों का पूर्णकालिक कार्य है, हमारा जो भी सहयोग हो सकता है हम करेंगे, सामान्य जन करेंगे। सामान्य जन इस समय बिल्कुल आकुल होकर हमारे धर्माचार्यों की तरफ देख रहे हैं कि कहीं हमारा भविष्य भी बांग्लादेश वाला तो नहीं होने वाला है, हमारा भविष्य भी कश्मीर तो नहीं होने वाला है, हमारा भविष्य भी पाकिस्तान का वह प्रांतर क्षेत्र तो नहीं होने वाला है। तो उसको अगर हमें रिवर्स करना है, उसको उल्टा करना है, तो जो यह मत भिन्नता की अथवा मत से वो लोगों की निकलने की प्रवृत्ति है उसको उलट करना होगा। अब जो भारत का हृदय क्षेत्र है वहां भी आप काशी में बैठे हैं, आप कल्पना कीजिए कि सभ्यताओं का जो नेक्टर होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, नाभिकीय क्षेत्र होता है, उसमें इस्लामिक सभ्यता के पास मक्का मदीना है, ईसाइयत के पास वेटिकन है, यहूदियों के पास यरूशलेम है। और अगर उस रूप में प्रख्यापित किया जाए तो जितना शास्त्रीय अध्ययन मेरा है उसके अनुसार हमारे पास सनातन धर्मियों के पास काशी है, लेकिन काशी का चरित्र आप अगर घूमकर नगर का देखेंगे तो आपको बहुत बदला हुआ नजर आएगा। कारण क्या था कि हम युद्ध के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर बहुत लंबे समय तक दासता के अधीन रहे हैं, हम हार गए थे। और आज के समय में जब देश को स्वतंत्रता मिली तो संभवतः हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी शेष है, उसे क्लेम किया जाना अभी बाकी है। और उसमें अब जो जिस तरह से हमारा राष्ट्रवाद का, नव राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, मुझे नहीं मालूम मुझे नौकरी की सीमाओं में कितना बोलना चाहिए, जो भावनाएं एक सनातन धर्मी के रूप में आई उतना मैं बोल चुका हूं आपके सामने। तो शेष हमारे धर्माचार्य हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और आप सभी से मेरा एक सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी के रूप में बार बार मैं जो कह रहा हूं एक निवेदन है कि आप लोग अब रास्ता दिखाएं, काशी हमारे केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हो, जो हमारे अलग अलग ज्योतिर्पीठ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे अलग अलग शक्तिपीठ हैं, वो हमारे शक्ति के केंद्रों के रूप में वास्तव में स्थापित हों। मैं अभी बैठा था, मेरे बगल में एक शक्तिपीठ के महान जी बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि वास्तव में वहां पर जीवंत ऊर्जा है और विदेश के लोग भी आते हैं, उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। जब वह बोल रहे थे तो मेरे मन में तुरंत विचार चल रहा था, क्या ढाकेश्वरी देवी के शक्तिपीठ में ऊर्जा नहीं थी क्या? वहां हमारा पतन क्यों हो गया? तो यह विश्वास मान लीजिए कि आराधना से मन की शक्ति मिलती है, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन हमें ही करना है।
भगवान राम के आशीर्वाद से, भगवान राम का नाम लेकर पत्थर तैरते हैं, लेकिन पत्थर उठाकर रखना वानरों को ही पड़ता है। तो उन वानरों को उस ऊर्जा में प्रवृत्त करने का, मार्ग दिखाने का कार्य हमारे धर्माचार्य करेंगे। तो वह जो हमारे वानर अथवा नर अथवा मनुष्य अथवा हमारे सनातन धर्मी हैं, निश्चित रूप से वह सेतुबंध का भी कार्य कर देंगे और शक्तिपीठ से शक्ति प्राप्त करके अपना प्रसार भी कर लेंगे। आज आवश्यकता है, पता नहीं रमण जी के मन में कहां से ये इतना बड़ा आयोजन करने की प्रेरणा आई। 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ कौन सोचता है? इन्होंने कहा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कहां से प्रेरणा आ गई। लेकिन ये प्रेरणा निश्चित रूप से महादेव ने दी होगी, आदि माता शक्ति ने दी होगी। और उस प्रेरणा के माध्यम से जब पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो मेरा विश्वास अगर आप लोग इस मंत्र को आत्मसात कर लें और आज से ज्योति जगाना प्रारंभ कर देंगे, तो अगले 11 वर्ष, 21 वर्ष, 51 वर्ष में जो भी समय लगेगा, पुनः हमारी समस्त खोई हुई सीमाएं हमारे अधीन होंगी और सनातन धर्म का भगवा ध्वज पुनः अपने वैभव से, पूर्ण वैभव से लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करते हुए माता शक्ति के चरणों में, महादेव के चरणों में अपना वंदन मैं अर्पित करता हूं। हर हर महादेव। और आप सभी को गुरु जी के, महादेव गुरु जी के आदेश से, जैसा आपका निर्देश प्राप्त हुआ है, आप लोगों के लिए सुबह का समय जो नियत किया गया है, आप सभी यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से विश्वेश्वर महादेव का दर्शन करने की आपकी इच्छा होगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपकी सेवा करके हम स्वयं को कृतार्थ महसूस करेंगे और आप सभी धर्माचार्यों को, धर्मानुयायियों को, धर्म के नेताओं मैं अपने धाम में आमंत्रित करता हूँ। सादर प्रणाम।